नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक में हम लोगों ने 9 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है। 9वां श्लोक काश्यप जी बोलते हैं और काश्यप जी 9वां श्लोक में यही आपको बताया हम लोगों ने कि पातुम ना प्रथमम व्यवस्थित जलम योष्मास्वपीतेषु या ना दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्ये वह कुसुम प्रसूति समय यस्याह भवत्युत्सवः सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैर अनुज्ञायताम। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, उसको काश्यप जी ने कहा था। अब जब ऐसा काश्यप जी ने कहा कि आप सभी क्या करो, आज्ञा दे दो, क्योंकि यह शकुंतला पतिगृह जा रही है और आप लोगों के साथ ऐसा ऐसा की है वह शकुंतला, तो इसलिए पतिगृह जा रही है, तो आप लोगों को भी इस शकुंतला की विदाई में कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो आगे कथा चलती है, आगे कहानी चलती है। तो देखिए, कोकिल रवम सूचयित्वा, अर्थात क्या हुआ गुरुजी? कोकिल रवम सूचयित्वा। कोकिल रवम मतलब, रवम मतलब होती ध्वनि। क्या होती है? रवम मतलब गुरुजी होती ध्वनि, ऐसे कर सकते हैं ध्वनि। रवम मतलब एक प्रकार की आवाज़ होती है, ध्वनि, ठीक है। और कोकिल मतलब कोयल की। किसको गुरुजी? कोयल के शब्द को सूचित करने का अभिनय करके, अर्थात मतलब कोयल के शब्द से सूचना दे करके, कोयल के शब्द से या कोयल की ध्वनि से सूचना दे करके। आइए देखते हैं, सूचयित्वा सूचना करके। अनुगत गमना शकुंतला तरुभिर्यं वनवास बंधुभिः परभृत विरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृत में भिरीदृशम् अनुगत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः परभृत विरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृत में भिरीदृशम् एभिः ईदृशं प्रतिवचनी कृतम, अर्थात एभिः इन वृक्षों के द्वारा इस प्रकार की कलम वाणी को, आवाज को, विरुतम कलम मनोहर आवाज को, कैसी आवाज को? विरुतम कलम मनोहर आवाज को एभिः इन वन वृक्षों आदि के द्वारा इस प्रकार से प्रतिवचनी कृतम, प्रत्युत्तर बनाया गया है। और किसके? परभृत मतलब होता है कोयल। क्या होता है गुरुजी? अर्थात परभृत मतलब होता है कोयल, मतलब इन वन वृक्षों आदि ने कोयल की आवाज को बना करके मानो अपना प्रत्युत्तर दिया, आज्ञा दे दिया कि जाओ। तो आगे देखिए क्या हुआ। कोकिल रवम सूचयित्वा, अर्थात कोयल की आवाज से सूचना पाकर, कोयल की आवाज या कोयल की शब्द को सुनने का अभिनय करके गुरुजी सीधे कहा, क्या कहा? कि इयम शकुंतला। क्या कहा? इयम शकुंतला, यह शकुंतला, इस शकुंतला को, ऐसा भी कह सकते हैं, यह शकुंतला, इस शकुंतला को वनवास बंधुभिः, वन में निवास करने वाले बंधु बांधवों के द्वारा। वन में निवास करने वाले बंधु बांधव कौन है शकुंतला के? तो जहाँ वन में रहने वाले वृक्ष आदि हैं, पशु पक्षी आदि हैं, तो वन में निवास करने वाले साथी वृक्षों आदि ने अनुमति दे दी है। अर्थात इयम शकुंतला, यह शकुंतला वनवासु बंधुभिः तरुभिः अनुगत गमना, यह शकुंतला वन में निवास करने वाले बंधु बांधव वृक्षों आदि के द्वारा अनुगत गमना, अनुमति को प्राप्त हो गई है। अर्थात एक और ले लेंगे अर्थ की, यम शकुंतला, इस शकुंतला को वनवास बंधुभिः तरुभिः, वन में निवास करने वाले बंधु बांधवों और वृक्षों आदि के द्वारा अनुगत गमना, अनुमति मिल गई है, अर्थात वृक्षों आदि ने अनुमति दे दी है। क्योंकि यथा, क्योंकि विरुतम कलम, सुंदर कोयल की आवाज को, क्या कहा गुरुजी? सुंदर कोयल की आवाज को क्या किया? एभिः इन लोगों ने, इन वृक्षों ने, इन्होंने ईदृशम इस प्रकार से प्रतिवचनी कृतम, अर्थात प्रत्युत्तर बनाया है। अर्थात सीधे कहा कि गुरुजी क्योंकि सुंदर कोयल की आवाज को
इन्होंने वन वृक्ष में निवास करने वाले बंधु बांधवों ने, वृक्षों आदि ने इस प्रकार से अपना प्रत्युत्तर बनाया। अर्थात कोयल की आवाज में इन सब ने कह दिया कि अब शकुंतला जो है अनुमति प्राप्त हो चुकी है, हम लोगों ने शकुंतला को अनुमति दे दिया है, इसलिए शकुंतला पतिग्रह जा सकती है। क्या कर सकती है गुरुजी? पतिग्रह जा सकती है। तो अनुगत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः परभृत विरुतं कलं यथा प्रतिवचनी कृतमेभिरीदृशम्। अर्थात इयं शकुंतला, यह शकुंतला वनवास बंधुभिः तरुभिः अनुगत गमना, वन में निवास करने वाले बंधु बांधवों वृक्षों आदि के द्वारा अनुमति प्राप्त कर चुकी है। अर्थात इयम शकुंतला, इस शकुंतला को वन में निवास करने वाले बांधवों वृक्षों आदि ने अनुमति दे दी है, अनुमति दे दी है, स्वीकृति दे दी है। क्योंकि सीधे कहा विरुतम यथा कलम, यथा कलम विरुतम, जिस प्रकार से, क्योंकि सुंदर कोयल की, ये परभृत मतलब कोयल होता है, सुंदर कोयल की आवाज को, किसकी आवाज को भैया? सुंदर कोकिला की आवाज को, ए भी वनवास बंधु भी तरुभि, अर्थात यही जो वन में निवास करने वाले बंधु बांधव हैं अवृक्षों आदि ने, इन्होंने ईदृशम इस प्रकार से कोयल की आवाज को, परभृत विरुतम कलम यथा कोयल के सुंदर आवाज को पतिवचनीकतम प्रत्युत्तर बनाया है। अर्थात कोयल ने कह दिया कि शकुंतला अब तुमको अनुमति दे मिल गई है, क्योंकि अगर कोयल ने कह दिया तो ये मान लो कि सबने अनुमति दे दी है, वृक्षों ने भी दे दी है, बंधु बांधवों में ने दे दी है, जीवों ने भी दे दी है, सबने शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति दे दी है। इसलिए भैया सीधे कहा वनवास बंधुभिः, वनवासस्य बंधुभिः, वनवास बंधुभिः, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अनुगत गमना अनुमतम गमनम यस्याह सा, क्या हो जाएगा गुरुजी? अनुमतम गमनम, अनुमतम गमनम यस्याह सा, गमनम यस्याह सा, ऐसे लिखोगे यस्याह सा, तो भैया सीधे सीधे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और अनुमन ता प्रत्यय हो जाएगा, अनुमतम में अनुमान, अनुमन और ता प्रत्यय हो जाएगा। परभृत मतलब होता है कोयल। आपसे अगर पूछ ले क्या करे, परभृत मतलब कोयल, और कलम मतलब आवाज, मनोहर आवाज। तो वैसा मनोहर आवाज को ही किसने प्रत्युत्तर पर प्रश्न पूछ जाए कि मनोहर आवाज को किसने अपना प्रत्युत्तर बनाया, तो आप कहोगे तो वन के वृक्षों आदि ने कोयल को अपना प्रत्युत्तर बनाया। और इसमें कौन सा छंद है? तो अपरवक्त छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? अपरवक्त छंद है। और कोयल की ध्वनि के प्रत्युत्तरत्व का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर परिणाम अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? परिणाम अलंकार है। और आपको बता दें कि जो आगे दूसरों से पलने के कारण उन्होंने परभृत कहते हैं। जो वृक्ष है, जो परभृत है, ये परभृत मतलब कहानी मतलब है कि परभृत मतलब जो दूसरों के द्वारा पाले पोसे जाते हैं। जो कोयल होती है वो जब अंडा देती है ना, तो अपने घोंसले में नहीं, दूसरे घोंसले में जाकर के, दूसरे पक्षियों के घोंसले में जाकर के उसको छोड़ आती है। तो उसी वृक्षों में, दूसरे वृक्षों में जाकर के दूसरे घोंसलों में, अपने घोंसले से अलग कोयल दूसरे के घोंसले में डाल जाएगी और दूसरे उसको अपना बच्चा समझ करके पालते हैं, पोसते हैं। इसलिए कहा गया परेण परैहि वा भूतः, दूसरों से जो पालित होता है। क्योंकि जो कोयल होती है वह कौवे के समान तो काली होती है, और वह क्या करती है, जब जन्म देती है बच्चों को, तो वह जा कर के क्या करती है कि सीधे सीधे कौवे के घोंसलों में अपने अंडों को डाल आएगी, तो बच्चे वहीं पर पलते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने आज पढ़ लिया। सीधे कहा कि अनुगत गमना शकुंतला, अर्थात शकुंतला को अनुमति प्राप्त हो गई है। किनके द्वारा? तो वनवास बंधुभिः तरुभिः इयम्, अर्थात इयम् शकुंतलाम, इस शकुंतला को वन में निवास करने वाले वन वृक्षों आदि के द्वारा अनुमति प्राप्त हो गई है, स्वीकृति प्राप्त हो गई है। क्योंकि सीधे कहा यथा, क्योंकि कलम परभृत विरुतम, क्योंकि कोयल की आवाज़ को, क्योंकि सुंदर कोयल की आवाज़ को
ये भी इन वनवास के वन में निवास करने वाले वृक्षों आदि ने अपना प्रत्युत्तर बनाया है। तो इस प्रकार से शकुंतला क्या हो गई गुरुजी, आदेश को प्राप्त कर चुकी है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा निवेदन है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।